नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ड्रीम स्किल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की जो आपके एनरोलमेंट में जो स्टैंड बाय में बॉयज़ रखे गए हैं, तो आखिरकार उनकी जो स्टैंड बाय है वो कैसे क्लियर होने वाली है। तो वो हम उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और कितने बॉयज़ स्टैंड बाय में रखे गए हैं और कितनों की स्टैंड बाय क्लियर होगी, और आखिरकार स्टैंड बाय जो हमारी क्लियर होती है उसका जो कारण है, किस तरह से क्लियर होती है। तो मैं उन सभी टॉपिक को आपको बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। आज आपको सभी चीजें पता चल जाएगी कि आखिरकार स्टैंड बाय जो क्लियर होती है वो कैसे क्लियर होती है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट 2023 बैच की जो आपकी एनरोलमेंट है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों की बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयज की एक्स ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप में जो बॉयज है ना, टोटल जो पास है एनरोलमेंट में 1419 बॉयज हैं। और अगर मैं बात करूं कि मैन में कितने को रखा गया, तो मैन में 1135 को रखा गया है। और अगर स्टैंड बाय की बात करूं तो एक्स ग्रुप वालों को स्टैंड बाय में 284 को रखा गया है। अब बात करूंगा बॉयज की वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप में कैंडिडेट हैं वो हैं 581, और वाई ग्रुप में जो बॉयज को रखा गया है मैन में, तो वो रखा गया है 465 को, और स्टैंड बाय में रखा गया है 116 को। अब मैं बात करूं गर्ल्स की, तो एक्स ग्रुप में जो गर्ल्स टोटल है ना वो है 45, और मैन में जो रखी गई है वो 40, और स्टैंड बाय में रखा गया है 5 को। गर्ल्स वाई ग्रुप की बात करूं मैं तो टोटल क्वालिफाइड है 113, और मैन में गर्ल्स को रखा गया है 90 को, और स्टैंड बाय में रखा गया है 23 को। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, एक्स ग्रुप में बॉयज टोटल 1419, मैन में रखा गया है 1135 को, स्टैंड बाय में 284 को। बॉयज वाई ग्रुप में 581 टोटल, मैन में रखा गया है 465 को, स्टैंड बाय में रखा गया है 116 को। एक्स ग्रुप में गर्ल्स जो है टोटल 45 क्वालिफाइड है, मैन में रखा गया है 40 को, और स्टैंड बाय में रखा गया है 5 को। गर्ल्स वाई ग्रुप में टोटल 113, मैन में रखा गया है 90 को, स्टैंड बाय में 23 को, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और टोटल की बात करूं मैं, जो टोटल एक्स प्लस वाई ग्रुप में जो बॉयज रखे गए हैं मैन में, तो मैन में टोटल बॉयज रखे गए हैं 1600 एक्स प्लस वाई को लगा करके। और टोटल एक्स प्लस वाई ग्रुप, अगर मैं मैन की गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स हैं टोटल मैन में 130 एक्स एंड वाई ग्रुप की मिला करके। तो टोटल एक्स प्लस वाई ग्रुप में मैन, अगर मैं बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात करूं तो टोटल हो जाते हैं 1730। और अब मैं बात करता हूं स्टैंड बाय की। तो टोटल एक्स प्लस वाई में जो बॉयज स्टैंड बाय में रखे गए हैं वो रखे गए हैं 400, और टोटल एक्स प्लस वाई में जो स्टैंड बाय में गर्ल्स रखी गई हैं वो रखी गई हैं 28। तो अगर मैं टोटल एक्स प्लस वाई में स्टैंड बाय में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात करूं तो वो हो जाएंगे 428, 400 बॉयज और 28 गर्ल्स। तो 428 को इस बार स्टैंड बाय में रखा गया है। तो टोटल स्टैंड बाय कैंडिडेट गर्ल्स प्लस बॉयज जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 428। तो अब बात करूंगा कि मैं कि स्टैंड बाय आपकी कितने लड़कों की आखिरकार क्लियर हो सकती है। तो सबसे पहले स्टैंड बाय बॉयज की बात करता हूं मैं, चाहे वो एक्स ग्रुप का हो चाहे वो वाई ग्रुप का हो। तो टोटल एक्स प्लस वाई को मिलाकर के तो 150 के आसपास में आपकी स्टैंड बाय क्लियर हो जाएगी। ये बिल्कुल आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल एक्यूरेट डाटा दे रहा हूं आपको। 150 के आसपास आपकी स्टैंड बाय क्लियर हो जाएगी 150 स्टूडेंट्स की, चाहे वो एक्स के हों वाई के हों। तो 150 को मिलाकर के स्टैंड बाय क्लियर होगी। और अगर आपका ये कमेंट आ रहा है कि सर हमारी जो स्टैंड बाय क्लियर होगी रैंक से होगी, या फिर हमारी मार्क्स से होगी, या फिर हमारी किसी और चीज से, एज वगैरह से, डेट ऑफ बर्थ से, मतलब कि इन सभी चीजों से क्या हमारी स्टैंड बाय कैसे क्लियर होगी, तो मैं वो चीजें भी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं बात करता हूं स्टैंड बाय में गर्ल्स की। तो स्टैंड बाय में गर्ल्स एक्स प्लस वाई में रखा गया है 28 को। तो आखिरकार गर्ल्स की जो है स्टैंड बाय कितनों की क्लियर होगी, तो सीधी सी बात है 28 गर्ल्स हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि स्टैंड बाय सभी गर्ल्स की क्लियर हो जाएगी। तो अब बात करता हूं मैं कि स्टैंड बाय क्लियर आखिरकार कैसे होगी। तो स्टैंड बाय जो आपकी क्लियर होती है ना, वो आपके मार्क्स तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, कि आपकी जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उस स्टैंड बाय उसकी जल्दी क्लियर होगी। ये बात तो आपकी बिल्कुल जायज है, क्योंकि जब आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी आपकी उसमें रैंक अच्छी बनी है, सीधी सी बात तो होगी। लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, मतलब कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 20 से 21 के बीच में आ रही है ना, तो आपको स्टैंड बाय क्लियर होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 18-19 के आसपास में आ रही है तो आपका स्टैंड बाय क्लियर होने के चांसेस हो जाते हैं कम, क्योंकि स्टैंड बाय जो क्लियर होती है वो होती है ज्यादा एज वालों की। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ज्यादा एज वालों के पास चांसेस नहीं रहता अगले इनटेक का, तो इसलिए ज्यादा एज वालों की स्टैंड बाय क्लियर कर देते हो। जो कम एज वाले रहते हैं, एयरफोर्स वाले सोच लेते हैं कि ये तो दोबारा से एग्जाम क्लियर कर लेंगे, इनके पास आगे भी मौका है, तो इस तरह से स्टैंड बाय आपकी क्लियर होती है। उसमें मार्क्स तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, मैन कि आपकी मार्क्स प्लस एज,
मार्क्स, रैंक और एज, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो सीधी सी बात है आपकी रैंक अच्छी बनी है उसमें, और उसके साथ साथ में अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट प्रीफरेंस मिलेगी स्टैंड बाय क्लियर होने में। अगर आपकी एज कम है तो स्टैंड बाय में आपकी सेकंड प्रीफरेंस बनती है। तो ज़्यादा एज वालों को ज़्यादा अच्छा मौका रहता है कि वो स्टैंड बाय जल्दी से क्लियर कर पाते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? मैंने आपको सभी चीजें बता दी कि स्टैंड बाय क्लियर कैसे होगी, स्टैंड बाय में इस बार कितनों को रखा गया है, कितनों को मैन में रखा गया है, और अगर मैं बता दूं कि ज्वाइनिंग कितनों की होनी है तो आपको मैंने डाटा बताया था 1730। तो 1730 मैन में है, X+Y में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। तो मेरा मानना है लगभग 1600 कैंडिडेट गर्ल्स एंड बॉयज 1600 कैंडिडेट के आसपास में ही ज्वाइनिंग ले पाएंगे, क्योंकि कुछ तो कोस्ट गार्ड में जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, कुछ कोस्ट गार्ड में जा रहे हैं, कुछ एसएससी जीडी में चले जाएंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे चले जाएंगे मतलब कि परमानेंट कैटेगरी में। तो सीधी सी बात है आपका अग्निवीर में वहां से वैकेंसी खाली होंगे और स्टैंड बाय के लिए वो भर जाएंगी। तो 150 के आसपास में तो स्टैंड बाय 100% क्लियर हो जाएगी, और उससे ज्यादा भी हो सकती है, 200 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि सभी के डाउट क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।